नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आज हम आए हैं गुजरात के अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में, जहां 28 फरवरी 2002 को एक दर्दनाक नरसंहार की घटना घटी थी। उस घटना के बाद यहां कोई बसने को तैयार नहीं है। इस घटना के बाद यह सोसाइटी खाली खाली और डरावनी स्थिति में दिख रही है, जहां यहां हुए नरसंहार के परिवारजन आज ही के दिन आते हैं और उन घटनाओं को याद करते हुए अपने स्वजनों की याद में रोकर दुआएं कर अगरबत्ती जलाकर भूली बिसरी बातों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को अयोध्या जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे जला दिए गए थे, जिसमें 58 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी, जिसके प्रत्याघात में 28 फरवरी को गुजरात बंद का ऐलान दिया गया था, जिसमें पूरा गुजरात दंगों की चपेट में आ गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें एक नरसंहार गुजरात गुलबर्ग सोसाइटी में भी हुआ, जिसमें करीब 69 लोगों को गुलबर्ग सोसाइटी में मारा गया, काटा गया और जिंदा जला देने की घटना घटी। उस नरसंहार की घटना में कांग्रेस के माजी सांसद एहसान जाफरी और एक 13 साल का लड़का जिसका नाम अजहर मोदी था, जो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था, उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। उसके पिता दारा मोदी और माता रूपा मोदी आज भी खुदा से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा उन्हें मिल जाए। आज भी वहां रहने वाले सायरा बिन संधी उनके बेटे के गंवाने के बाद लेडीज पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी किराए के मकान में रहकर गुजार रहे हैं। आगे की कहानी वहीं के रहने वाले अपने स्वजनों को गुमाकर रो रहे और इस घटना के चश्मदीद इम्तियाज खान पठान से सुनते हैं। मेरा नाम इम्तियाज खान सईद खान पठान, बंगला नंबर 18 और गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 का 27 फरवरी को गोधरा कांड हुआ था। उसके बाद में बजरंग दल ने VHP ने बंद का ऐलान दिया और भाजपा ने उसको सपोर्ट किया, तो 28 फरवरी 2002 को बंद का ऐलान था और हम लोग सब सुबह यहीं पर थे। और आप देख सकते हो बाजू में जाफरी साहब का मकान है, जो कि कांग्रेस के एक सांसद रह चुके थे। उसके बाद यहाँ पर सुबह में करीबन 10 बजे के आसपास टोला जमा होने लगा बाहर रोड पर, और पीछे टोला और रोड पर होने के बाद नारेबाजी करने लगा और यहाँ पे सोसाइटी के बाहर आकर के उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी थी। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे संयुक्त कमिश्नर जो थे, कमिश्नर साहब थे, वो यहाँ पे आए, जाफरी साहब को मिलने आए। जाफरी साहब को मिल के बाहर रोड पे जाफरी साहब गए, उनसे मुलाकात करके आए कि बोले भाई देखो यहाँ दंगा चालू हो गया है, तो आप यहाँ प्रोटेक्शन दो और आप यहाँ हमारे को यहाँ से सुरक्षित निकालो। तो उन्होंने कमिश्नर ने आश्वासन दिया और वो जो 10 साढ़े 10 बजे के जो गए, उसके बाद में यहाँ पे कोई पुलिस की मदद नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई। मेघानी नगर का PI KG हेडा, जो कि इस केस में SIT ने बाद में आरोपी बनाया था, उसको भी यहाँ की कोर्ट ने छोड़ दिया था। और हमने 62 आरोपियों के नाम दिए थे टोटल सोसाइटी वालों ने। उसमें मैंने जो जुबानी दी उसमें 24 जनों के नाम थे, तो 24 जनों के मैंने नाम 24 को मैंने कोर्ट के जज के रूबरू खड़ा किया था। अभी आप देख सकते हो कि 2016 में जजमेंट आया, तो 11 जनों को आजीवन कैद की सज़ा और 12 जनों को 7 साल की सज़ा और 1 जन को 10 साल की। और हाई कोर्ट में जब गए तो आरोपी भी गए, हम भी गए, तो आज सब आरोपियों को जामीन दे दिया। अभी एक के 2 आरोपी अभी फ़िलहाल जेल में है, बाकी सब जामीन पर है। कोर्ट ने 2016 के बाद 2017 से जामीन उनको देना चालू कर दिया था। अच्छा, 2008 के जो बॉम्ब केस में भी सबको फांसी की सजा हुई और तुम्हारे केस में सब जामीन पे छूटे, तो इस पे बारे में आप क्या कहोगे? तो मैं वो न्याय प्रक्रिया को इस तरह देखता हूँ कि क्या न्याय इस तरह का होता है, क्या कोर्ट इस तरह की है कि एक 69 लोगों को यहाँ इस तरह दंगाइयों ने मार दिया, आतंकवादी टाइप ही मारा है उनको, और वो भी जो आतंक ही फैलाया था उन्होंने। जिस तरह से हम यहाँ रहते थे सोसाइटी के अंदर, और दंगाइयों ने 69 लोगों को मार दिया, मेरे घर के 10 लोगों को मार दिया, बाकी सोसाइटी वालों को मार दिया। और उनको सज़ा में भी 11 जनों, 62 में से 24 जनों को सज़ा, और 24 में से भी 11 जनों को आजीवन फांसी तक की सज़ा नहीं दी, और 12 जनों को 7 साल की सज़ा, जो कि रेपिस्ट थे, मर्डरिस्ट थे, जिन्होंने क्रूरता से हत्या की थी। तो मैं न्याय प्रक्रिया को इस तरह देखता हूं कि हमको ओरिजिनल जो न्याय मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, इसके लिए हमारे साथ ऐसा पक्षपात किया गया। जो अभी बॉम्ब कांड हुआ उसमें 38 लोगों को फांसी दी। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इतिहास इन्होंने अभी पहला बनाया। पूरी दुनिया में इतनी सारी कोई कंट्री ने किसी को कोई
चीज़ में फांसी नहीं दी, कितना भी नरसंहार हुआ क्या हुआ उसमें किसी ने नहीं दी। इन्होंने 38 को फांसी दी, बाकी को इन्होंने उम्र कैद दी। और बहुत सारा इन्होंने मुसलमानों को एक तरह का पूरे हिंदुस्तान के अंदर पक्षपात किया जाता है, कोर्टें पक्षपात करती है। हमको आज 20 साल हो गया है, हमको न्याय मिला नहीं है, कोर्टों से हमको न्याय मिला नहीं है। फिर भी हम एक आस लगा के बैठते कोर्ट से कि जिस तरह से उनको 2002 के बाद उनको पकड़ा गया, SIT आई 2008 में, फिर उनको जामीन दे दी गई, फिर कोर्ट में सजा हुई, फिर जामीन दे दी गई। और जब से बॉम्ब कांड हुआ उन लोगों को आज तक जामीन नहीं दी, गोधरा वालों को जामीन नहीं दी, गोधरा कांड करने वालों को उनको पैरोली देते, आज तक उनको भी जामीन नहीं दी। तो ये कोर्ट का कैसा लॉ है? ये दो तरफा लॉ वो समझ में नहीं आता कोर्ट का। ये मकान बसाना गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद मिली? आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कोई नहीं। 10 गुना की बात करी थी, कोई गवर्नमेंट ने 3,000, 5,000, 10,000 रुपए के ज़्यादा कोई मदद की नहीं है। अब गवर्नमेंट बसाना चाहे तो आप यहाँ बसना चाहते हो? जी गवर्नमेंट किस तरह से बसाएगी? गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जब मदद करने की थी उस टाइम पे मदद नहीं करी, जबकि पूरा खुला छूटा दौड़ दिया गया था। जिस तरह से गोधरा के अंदर, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि गोधरा कांड हुआ उसमें कोई साक्षी नहीं था वहाँ पर, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को आज भी पकड़ा जा रहा है कि गोधरा कांड का आरोपी है, और हमारे यहाँ SIT ने कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह हमने जुबानी दी उस तरह लोगों को पकड़ के लाए साक्षी में। पुलिस ने जो पुलिस का SIT का जो रोल करने का था, इन्वेस्टिगेशन करने का था, कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके किसी को पकड़ा नहीं कि भाई गुलबर्ग में ये था, इस तरह नहीं। हमने जो नाम दिया उस हिसाब से उस बेस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। बाकी गोधरा के अंदर उन्होंने आज भी इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ रहे। तो ये किस तरह का लॉ है? सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से और हम इंसाफ चाहते हैं कि हमको सही इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट से, हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करे, उनको वापस से पनिशमेंट में डाले, जेल में डाले। 1-1 साल में उनको पनिशमेंट नहीं मिला तो उनके हौसले और बुलंद होंगे, आगे जाके और कुछ बड़े कांड कर सकते हैं। उनको प्रेरित किया जा रहा है। और आज भी आप देख सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को किस नज़रिए से देखा जा रहा है, हिजाब के मामले को लेकर के, हर चीज़ के मामले को लेकर के। आज मुसलमानों के ऊपर पूरा खुला छूटा दौर कर दिया है। जिस तरह से BJP गवर्नमेंट में आई, उन्होंने इस तरह से मुसलमानों को परेशानी का दौर करना चालू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।